तभी तो युवकों की ये स्वर्णिम परंपरा बन पाती है। लेकिन युवकों को काम में लेने के लिए प्रौढ़ों को भी तैयार होने की आवश्यकता होती है। मैंने पढ़ा था एक कहानी को, एक सेठ के यहाँ पर एक लड़की ब्याह की आई। एक लड़का था और लड़की जिस घर से आई थी उस सेठ के एक लड़की थी। दोनों घर में समृद्धि भरपूर थी। शादी हो गई और जब शादी हुई है तो नए नए तो कोई काम धंधा होता नहीं, बैठो और मौज मस्ती करो। घर के छोटे छोटे देवर भाभी देवर नंदे आदमी आते रहते हैं और उनके साथ खेलते रहो। अपने कमरे में बैठी हुई वो वधू घर को निहारने का काम करती हैं, आत्मसात करने का काम करती हैं, देखती हैं कि इनको कैसे मैं अपना पाऊंगी। देखते देखते एक दिन सवेरे उसने देखा पिताजी दुकान पर जाने के लिए तैयार हुए और जब दुकान पर जा रहे हैं, जाने से पहले उन्होंने अपने पैरों में जूते पहने। जब जूते पहन रहे थे उन्होंने पास में ही देखा दरवाजे में तेल की कुछ बूंदें गिरी। देखते ही उन्होंने उन बूंदों को उठाया और अपने जूतों पर रगड़ लिया। अच्छी तरह से रगड़ करके सारी बूंदों को रगड़ा और वो दुकान पर चले गए। ये दृश्य किसने देखा? बहू ने देखा, उस युवती ने देखा। मन में एक टीस सी उभरी, अरे मैंने सोचा था भरे पूरे घर से आई हूँ और भरे पूरे घर में आई हूँ, यहाँ जैसे वहां मौज मस्ती में रही थी यहाँ भी रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरे ससुर बड़े कंजूस है, एक इतनी सी बूंद नहीं छोड़ पाए, कैसे रह पाऊंगी। और उसने सोचा इनकी बुद्धि को तराशना होगा, इनको बताना होगा कि तुम्हारे पास खजाना है वो भोगने के लिए होता है। और अचानक वो बिस्तर पर लेट गई, हाय हाय करने लगी, बहुत दुख रहा है, बड़ी जोर से सिर पकड़ लिया और सारे देवरों में और नंदों में भागदौड़ मच गई। भाभी को कुछ हो गया, भाभी को बहुत तकलीफ हो रही है, मम्मी जी आओ, पापा जी आओ, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। सबकी लाडली भाभी नई नई आई हुई तो लाडली वैसे ही होती है, उसके दुर्गुण तो अभी उजागर हुए नहीं होते हैं, इसलिए सबके गले का हार होती है। और भाभी के लिए सारे भाग दौड़ कर रहे हैं, आए बड़े लोग भी, क्या हुआ बहू क्या हुआ, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, तड़प रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, सहन नहीं हो रहा। तो दुकान पर खबर गई किसी अच्छे वैद्य को, डॉक्टर को ले आओ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं बहू के भागे भागे आए, सेठ जी अभी तो मैं घर से आया, अभी तो ठीक थी, अब क्या हो गया। आए और बहू से पूछा, बहू ऐसा सिर दर्द पहले भी कभी हुआ था? हाँ पिताजी पहले भी हुआ था, एक दो बार हुआ था। तो क्या हुआ था, तब कैसे ठीक किया था? पिताजी मेरे पिताजी ने ठीक कर दिया था। पर कैसे? पिताजी वही पिताजी ठीक कर सकते हैं। अरे भाई तुम अब इस घर की हो गई हो, उस पिताजी को तो हम यहाँ लाके कहेंगे नहीं कि इन्हें ठीक करो, जो उपाय है तुम्हें बताओ, उन्होंने जो किया हम भी करेंगे। पिताजी बहुत कठिन है। अरे पर है क्या? मेरे पिताजी ने असल मोतियों के चूरे को चूरा करके असल मोतियों को मेरे सिर पर लेप लगाया था और फिर मेरा सिर उस ठंडे ठंडे मोतियों के चूरे के स्पर्श से ठीक हो गया था। ससुर जी बोले, इतनी सी बात, अरे अपने यहाँ मोतियों की क्या कमी है क्या? ढेर खसरा मोती हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, मुझे लेकर आओ कटोरी भर मोती। और नौकरों को कहा इसका चूरा कर दो, बहू के सिर पर लेप होना चाहिए। मोतियों की क्या औकात, हमारी बहू अनमोल है, इतनी अच्छी बहू हमारे घर की लक्ष्मी, मोती तो इसके ऊपर कितने ही वारे जा सकते हैं। कटोरी भर करके मोती सामने आए और बहू कहती है, पिताजी मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। पिताजी ने कहा कैसे ठीक हो गया, अभी तो लेप लगाई नहीं। पिताजी ठीक हो गया। पिताजी बोले, बहू सच बताओ बात क्या है? आंखों में आंसू भर करके बहू ने कहा, पिताजी बात वास्तव में ये, जो बात मन में आई थी उसने खुले दिल से कह दी। तब पिताजी ने कहा, बेटा इस घर में जो कुछ है
भोगने के लिए हैं, देने के लिए, त्यागने के लिए हैं, लेकिन वेस्ट करने के लिए नहीं है। यदि तुमने लक्ष्मी की बेकदरी की तो वो तुम्हारी बेकदरी करेगी, ध्यान में रख लेना। इसलिए कभी भी लक्ष्मी की बेकदरी नहीं करना। महाराज साहब मुझे याद दिला रहे हैं, ऐसी सी सत्य घटना हुई थी आगरा में। आगरा के पास एक छोटा सा गांव, वहां मटोल चंद जी नाम के एक सेठ रहते थे, जैन परिवार के थे। इतनी संपत्ति कि जब अंतिम मुगलिम बादशाह, उसका नाम क्या, नादिर शाह को अंग्रेजों से सामना करने के लिए संपत्ति की जरूरत पड़ी थी, तो उन्होंने अनेक सेठों को कहा था, उसमें एक मटोल चंद थे, और मटोल चंद ने अपने यहाँ से गाड़ियां भर भर के सोने की मोहरें नादिर शाह को दी थी अंग्रेजों से सामना करने के लिए। कितनी संपत्ति होगी उनके पास। ऐसे संपत्ति के धनी मटोल चंद की एक इकलौती बहू पहली बार माँ बनी, घर में सलोना बेटा पैदा हुआ। मटोल चंद निहाल हो गए, पोता हो गए, दादा बन गए, और खूब मारने लिए गरीबों को खूब बांटा। और जैसे कि आपके यहाँ पर जलवा पूजी जाती हैं, उनके यहाँ भी पूजी जाती थी। ये परंपरा, व्यवहारिक परंपरा, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, ये व्यवहारिक परंपरा चलती आ रही है, उनके यहाँ भी थी। जलवा पूजने के लिए कुएं पर जाना है। कुआं उनके ही कंपाउंड में कुछ दूर पर है, काफी बड़ा मकान था, मकान का घेरा बड़ा था, तो दूर पर एक कुआं खुदा हुआ था, वहीं जाकर के जलवा पूजना था। दूर दूर से रिश्तेदारों को बुलाया था, सारे गांव की महिलाएं भी इकट्ठी थी, और बहू सज धज के तैयार हुई, और ऐन मौके पर कहती है, बहू यहाँ से कुआं पूजने में तभी जाऊंगी जब यहाँ से वहां तक स्वर्ण मोहराओं की फर्शी बिछाई जाएगी। मटोल चंद कहने लगे, बहू ये ऐसा मत कहो, तुम कहती हो तो तुम्हारी झोली मोहरों से भर दूं, तुम कहो तो जितनी मोहरे कहो दान में दे दूं, लेकिन ये बात मत कहो। उसने कहा, मैंने जो कह दिया वही होगा। ये है जवानी। जवानी का जब जोश होता है और होश नहीं होता, तब वो लालिमा में खंजर लग जाता है और खून की बूंदे यूं ही बहती चली जाया करती। बहुत समझाया ससुर ने, सास ने, पर बहू नहीं मानी, और आखिर सारे लोगों के सामने स्वर्ण मोहराओं की फर्श बिछाई गई, उस पर पांव रख कर के बहू कुएं के पास गई, कुआं पूजा गया, वापस बहू उसी पर पांव रख के घर पर आई। और देखिए ये सत्य बात कि उस दिन से मटोल चंद से लक्ष्मी ने विदा लेनी शुरू कर दी। आज वहां उनकी हवेली का खंडहर दिखाई देता है, और घर के व्यक्ति न जाने किन टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी की दुर्दशा एक लक्ष्मी कर देती है, जब जवानी उसकी उगते सूरज की लालिमा लिए हुए नहीं होती है, जब विकास की दिशा उसके पास नहीं होती है, जब उसके पास जागरणा नहीं होती है। उगते सूरज की लालिमा तो तब होती है जब युवक में जागरण की तरफ हो, जब युवक में लाल रंग इसलिए हो कि वो सबको सहारा दे सके, इतनी सबलता हो, जब युवक में विकास की दिशा हो, कहीं पर पतन की स्थिति ना हो। वो यदि सिगरेट के कश ओढ़ करके अपनी जवानी को धुएं से धुआंधार बनाता हो, तब वो जवानी खत्म हो जाती है। जब वो लालिमा रोने लगती है, उठते समय में ही अस्ताचल के दर्शन होने लगते हैं। जिस जवानी को सिंहासन पर बैठना चाहिए, जिस जवानी को शिखर पर चढ़ना चाहिए, वही ताकत है। उसी के लिए जवानी है, शिखरों पर चढ़ने और सिंहासनों पर बैठने के लिए। जब वो शराब के घूंट भरने लगती है तो नाली की रहवासी बन जाती है। इस प्रकार अपनी जवानी को नाली में ना गिरने दो। एक बात